हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जाने वाला है। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा आज होने वाली है, जिसका नाम है सियाटिका। ये आजकल बहुत ही आम प्रॉब्लम हो गई है ऐसी कंडीशंस में, जैसे सियाटिका क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, और क्यों सियाटिका क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, और उसके बाद में उसके रोकथाम, उसका रोकथाम कैसे, अगर किसी पर्सन को हो गया, किसी किसी को अगर सियाटिका हो गया तो उसके क्या रोकथाम के लक्षण हैं, कैसे कैसे उसमें क्या एक्सरसाइज करना रहता है, क्या उसके डाइटिंग प्लान रहता है। ऐसे कंडीशन में आज विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ। पहली बात तो सियाटिका का पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। सियाटिका क्या है? सियाटिका मेनली होता है सियाटिक नर्व में सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें दर्द होता है। अकॉर्डिंग टू सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व का जहाँ जहाँ फैलाव रहता है, जहाँ जहाँ नर्वस सप्लाई होती है सियाटिक नर्व की, खासकर पैरों में, आपके कमर से लेके पैरों के पैर के पिछले हिस्से में इसका दर्द होता है, एकदम नर्व के अकॉर्डिंग होता है, एलांग विथ नर्व सियाटिक नर्व। ऊपर से नीचे तक ये दर्द हो सकता है। जो पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे चीड़ फाड़ होने वाला दर्द होता हो। तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ पर अब ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं? इसमें कहीं ना कहीं नर्वस कंप्रेशन ऑफ द मतलब वर्टिब्राज की वजह से होता है। इवन मैकेनिकल ट्रामा अगर किसी को हो गया, किसी को चोट लग गई पैर में, या किसी को कमर में चोट लग गई, या फॉल ऑन द कॉसिक्स, अगर पीछे के बल मतलब पीछे के बल अगर आदमी गिरता है तो उसमें झटके लगने की भी वजह से समस्याएं होती हैं, ड्यू टू ट्रामा, ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, ड्यू टू सर्जरी। और उसके बाद में ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी हो गया, ड्यू टू नर्वाइन कंप्रेशन ऑफ द सियाटिक नर्व, स्पेशली लोअर बैक पेन। और उसके बाद में आपका कमर दर्द होगा। ऐसी कंडीशंस में पैर में झंझनाहट होगी, तेज़ दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा। कभी कभी पैर ऐसा लगता है जैसे निर्जीव सा हो गया हो। कभी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक, जैसे आदमी को करंट लगता है, ऐसा भी पेन महसूस करते हैं बहुत सारे मरीज। आके वो अपने आप को बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी कंडीशंस है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पैरों में झटके लग रहे हैं, बिजली के झटके जैसे कंडीशंस। उनको इतना तेज़ दर्द होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन इसको बोला जाता है मेडिकल भाषा में। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, जैसे लगता है जैसे बिजली के करंट, जैसे बिजली का झटका लगता हो पैरों में, ये स्थितियाँ सामने आती हैं। तो इसके कारण हो गए, इसके लक्षण तो बहुत ही कभी कभी पैरों में झंझनाहट होती है, बहुत तेज़ी के साथ तेज़ दर्द होता है, और उसके बाद में अनबियरेबल पेन होता है, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी भी पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है इसकी वजह से लोग। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसके बारे में डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब राइट डायग्नोसिस इज़ द, अगर राइट डायग्नोसिस किसी डॉक्टर की है तो उसमें ये मान के चलिए मरीज 50% उसी से ठीक हो जाता है, राइट डायग्नोसिस। उसके बाद में 50% दवाएं काम करती हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप आपका सही रहेगा तो राइट डायग्नोसिस अगर है तो उसमें पेशेंट को सही ही होना है। उसमें क्या, बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, एकदम बहुत ही आम प्रकार की प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं एक दूसरे को। कैसे लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे आप पता करोगे कि मुझको सियाटिका ही है या उसके और क्या लक्षण है, बहुत सारी कंडीशंस में। और उसके उसके तमाम एक जैसी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उसका कारण को दूसरा होता है। लोग उसको सियाटिका समझ के उसका दवा करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं हो जाके मतलब उसका सही तरीके से क्योर नहीं हो पाता है, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले राइट डायग्नोसिस करवाइए, और राइट डायग्नोसिस करने के लिए राइट फिजिशियन को चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी टेबल से अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जा रही है तो यही बहुत बड़ी बात है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आजकल लोग केस टेकिंग नहीं करना चाहते, और ख़ासकर क्रोनिक में तो मतलब नहीं करना चाहते। इसलिए जब तक पेशेंट को पढ़ा नहीं जाएगा, उसके बारे में एनालिसिस नहीं किया जाएगा, एनालाइज नहीं किया जाएगा, पेशेंट को जाना नहीं जाएगा, तब तक उसके बारे में कैसे आप उसका राइट डायग्नोसिस कर पाओगे, या उसके बाद में राइट डायग्नोसिस के बाद में राइट मेडिकेशन कैसे कर पाओगे। ये सारी चीज़ें सबसे अहम रोल अदा करती हैं। किसी भी पैथ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसमें 3 फैक्टर उसको होना चाहिए, 3 ही, मतलब ट्राईपैड जिसको बोला जाता है, ट्राईपैड ऑफ द एनी टाइप ऑफ केस एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, पुराना हो या नया प्रकार की प्रॉब्लम हो, नई नई समस्याएं हो, तो उसमें कैसे कैसे क्या आप ट्राई, या वो सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट का ट्राईपैड उसको आप बोल सकते हो, तिपाई जिसको बोला जाता है। उसमें सबसे पहले हो गया कि राइट डायग्नोसिस, मतलब
राइट डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन हो गया और मेडिसिन का रिपीटिशन हो गया, कब कब देना है और कितने अमाउंट में देना है, कितने पावर में देना है, कितने डोज में देना है, ये सारी चीज़ें ये डॉक्टर तय करता है। ठीक है, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें अगर राइट डायग्नोसिस आपकी क्लियर है तो आपको सही ही होना है, उसमें इब्बट नहीं है कुछ। इसीलिए राइट डायग्नोसिस करने के लिए राइट फिजिशियन की तलाश करिए और उसमें आप होम्योपैथ विधा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सियाटिका के दर्द में, जिनमें बहुत ही रामबाण इलाज उपलब्ध है होम्योपैथ में सियाटिका के लिए। चाहे लेफ्ट साइडेड सियाटिका के लिए अलग है, बाएं तरफ के पैर का सियाटिका का अलग है मेडिसिन, राइट साइडेड का अलग है। कभी कभी पेन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसकी मेडिसिन अलग है, और कभी कभी कमर से लेकर नीचे की तरफ जाता है दर्द तो उसकी मेडिसिन अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल सिम्टम्स इसमें जो लिए जाते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट अहम रोल होता है कोई भी केस को क्रैक करने के लिए, चाहे जैसा केस हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं करने हैं आपको और कैसे कैसे क्या करना है उसके बारे में, अगर आप सियाटिका से पीड़ित हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, डॉक्टर अजय पाल होम्योपैथ, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और उसके बाद में मेरी क्लिनिक आयुष मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, निकट जिला सहकारी बैंक, परशुरामपुर बस्ती। और मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं एनी हाउ एनी टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज़ या एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन, किसी भी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानकारी के लिए आप मुझसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। 9565889863 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी इस नंबर पे अपने फ़ोन करके और अपने हेल्थ संबंधी इश्यूज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए जिससे आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहें, और इसका अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाएं और अधिक लोगों को शेयर करें जिससे इसका लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ शुभ संध्या आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का।